गया नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरोध में वार्ड पार्षदों ने दिया धरना। बताते चले कि गया जिला अंतर्गत नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरोध में तथा पूर्व उप महापौर के बंधन से निगम की मुक्ति की मांग को लेकर विभिन्न वार्ड के वार्ड पार्षदों ने एकजुट होकर धरना प्रदर्शन किया। धरना के दौरान वार्ड पार्षदों ने पूर्व उप महापौर मोहन श्रीवास्तव के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए बताया कि मोहन श्रीवास्तव के द्वारा अपने कार्यकाल वर्ष 2007 से लेकर 2022 तक विकास के नाम पर अरबों रुपए का बंदरबाट किया गया है। पूर्व में खरीदी गई उपकरणों का किसी प्रकार की कोई उपयोगिता नहीं देखी जा रही है, चाहे वो शमशान घाट में लगभग 5 करोड़ की लागत से बना आधुनिक शवदाह गृह हो या ब्रह्म सरोवर तालाब में बना रंगीन म्यूजिकल झरना। आज भी शवों की अंतिम क्रिया नदी में ही की जाती है। वार्ड पार्षदों की माने तो मोहन श्रीवास्तव के द्वारा जनता के टैक्स के पैसों को पानी में बहा दिया गया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने बताया कि वार्ड पार्षद पद से चुनाव हारने के बाद भी मोहन श्रीवास्तव का नगर निगम से मोह भंग नहीं हो रहा। जब नगर आयुक्त श्रीमती अभिलाषा शर्मा जी के द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध जांच प्रक्रिया शुरू की जाती है तो हरिजन एक्ट में केस दर्ज कराने की धमकी दी जाती है। आज इन्हीं कारणों से गया नगर निगम का हाल बदहाल है कि 30 दिसंबर को हम लोग निर्वाचित होकर आए हैं और 3 महीना बीत जाने के बाद हम लोग जब क्षेत्र का भ्रमण करते हैं तो आम आदमी का समस्या रहता है, कहीं रोड बनाने का, कहीं नली बनाने का, कहीं नली साफ कराने का, कि इधर होगा। हम लोग जा रहे हैं नगर निगम में लिख के देते हैं, कुछ काम नहीं हो रहा, काम पर फोकस नहीं करके यहाँ सामान खरीदी पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। उस सामान का उपयोग हो रहा है कि नहीं? वो जैसे कि एडीबी का काम चल रहा था, सरकार से आदेश प्राप्त है नगर निगम को कि एडीबी से जो कार्य जलापूर्ति का कार्य चल रहा है एडीबी करेगी और आप इसमें कुछ काम नहीं कर सकते। उसके बाद एडीबी का आदेश के बाद यहाँ जो फिजूल की आपूर्ति का सामान है वो खरीदा गया, जो अभी आप लोग जाइए जाके डंडी बाग में देख लीजिए, करोड़ों रुपया, 2500 करोड़ रुपया का सामान फेंका हुआ है। जनता का पैसा है, फेंका रहा है। यहाँ हो रहा है कि डस्टबिन खरीदाया जाए, जाके देख लीजिए जीआरडी ऑफिस में डस्टबिन, कितना लाखों लाख डस्टबिन फेंका रहा है, सड़ रहा है धूप में। और उसके बाद आप खरीदने पर है 18 करोड़ रुपया का डस्टबिन खरीदारी है, वो फेंका हुआ है। अब पैसा जनता का है, माल महाराज के मिर्जा खेले होली वही वाला हालत चल रहा है और यहाँ खरीदारी पर व्यस्त है। अरे आप भी चुन के मेयर साहब, आप चुन के आए हैं, आपको शुभकामना है, आगे आप एमपी बनिए, लेकिन कम से कम जनता के काम पर ध्यान दीजिए। 3 महीना बीत गया, अप्रैल आ गया, अप्रैल में अभी तक नाली सफाई कहीं नहीं लगा है। बताइए, पानी में नाली सफाई होगा बरसात में? वो सब कहाँ? इस पर ध्यान न दीजिए तो सामान खरीदी पर ध्यान ज़्यादा दे रहे हैं। किसके वजह से अड़चने आ रहा है? अड़चने एकदम साफ तौर पर यहाँ के पूर्व डिप्टी मेयर साहब अपने आप को मेयर समझते हैं। पहले भी 2017 से 22 तक उन्हीं के द्वारा यहाँ चलाया गया, फिर से अब वार्ड पार्षद भी नहीं है। उसके बाद भी चाहते हैं कि जो हम नगर निगम अपने हाथ में लेके चलाएं, नगर आयुक्त पर दबाव देते हैं कि ये काम कीजिए, ये खरीदारी कीजिए, फॉगिंग मशीन लाइए। यहाँ देखिए 55 फॉगिंग मशीन आया, जाके देख लीजिए। आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग स्तंभ हैं जनता के, चौथा स्तंभ माना गया है पत्रकार को। जाके देखिए फॉगिंग मशीन, 55 फॉगिंग मशीन खरीदाया, एक ठो भी फॉगिंग मशीन चालू नहीं है। फॉगिंग मशीन 95,000 रुपये में खरीदाया, जो 30,000 का दाम है। उसकी जांच के लिए हम लोग बैठे हैं। जांच होना चाहिए, जनता का पैसा है, काम करो। यहाँ देखिए शमशान तक पीताम्बरी में जेब नहीं होता है। शमशान मशीन एकदम ख्वाब उस बार बोर्ड के मीटिंग में दिखाया जाता था कि जाइएगा इलेक्ट्रिक में, जाके देखिए ना कैठो इलेक्ट्रिक में लाश जल रहा है। पैसा करोड़ों करोड़ हो रहा है खर्चा। कहाँ है भैया पैसा खर्चा करने के लिए? क्या है, क्या स्थिति है जनता का पैसा? आज तक परफॉर्मेंस ऑडिट के बिंदुओं पर विचार जो किया गया था वो मांग है। पूर्व के महत्वपूर्ण वित्तीय मामलों की बिंदुओं पर विचार है। हम लोग का मांग है कि हमारे वार्ड में विकास का काम हो। हम लोगों की मांग है कि जो हम लोग 4 महीना 5 महीना हो गया चुनाव जीत करके लोग आ गया, हर आदमी कहता है कि मेरा नली कैसे बनेगा, मेरा गली कैसे बनेगा, मेरा रोड कैसे होगा, मेरा घर का आवास कैसे होगा। हर आदमी का मांग है, एक एक आदमी एक एक काम के लिए त्रस्त है। हम लोग मांग नहीं पूरा होगा तो क्या करेंगे आप? भाई मांग नहीं पूरा होगा तो हम लोग इसके लिए आगे बढ़ेंगे। इस बहुत सारे वरीय पदाधिकारी हैं, हम लोग वहाँ जाएंगे।
हम लोग चाहते हैं कि देखिए, कार्यपालिका और विधायिका में जब तक आपस में सामंजस्य नहीं बनेगा तो ये कार्य कभी भी विकास का कार्य आगे नहीं बढ़ेगा। हम चाहते हैं कि ये सब टकराव बंद हो और जो विकास का काम की रफ्तार आगे बढ़े। हम लोग यही पार्षदगण मांग करते हैं और सरकार से ये चाहते हैं कि इस पर जो गलत है उसको गलत और जो सही है उसको सही बिंदु पर जांच। मेरा पूर्व पार्षद शशि किशोर, वार्ड नंबर 41। देखिए, प्रमुखता में एक सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको आप आराम से देख सकते हैं, आप खुद भी अपने परिवार के सदस्यों को भी ये बात कहते होंगे कि जब हम विधायक का इलेक्शन हम लड़े हैं तो फिर एक पार्षद के रूप में आने की क्या आवश्यकता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसको आप समझें, ये पार्षद के रूप में आने की क्या ज़रूरत है। चलिए वो भी फिर लेखा समिति में आकर के आप प्रवेश करने में क्यों आप मशगूल हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है, कोई भी इंसान सीढ़ी ऊपर चढ़ता है, नीचे नहीं उतरता है। अगर नीचे उतरता है तो उसका मुख्य वजह ये है कि घोटाला जितना भी हो सके करते रहो। जी धन्यवाद। मेरा नाम संजय कुमार सिन्हा, वार्ड संख्या 39। आप पे है, इसको कहाँ तक ले जाते हैं। अब ज़रूरत, अब समय नहीं है। जनता आज देख रही है विकास का, कुछ तो बुझाने का अब है नहीं, सब बूझ गए हैं। देखना है तो जाके दंडी बाग में कम से कम कितना कह लें, 50 करोड़ 100 चलेगा। सामान फेंका हुआ है, बर्बाद हो रहा है। आपका संपत्ति, वो जनता आप भी हैं। आप पत्रकार बाद में, पहले आप नागरिक हैं। कोई भी अधिकारी पहले एक नागरिक होता है। ये नगर निगम अगर समन्वय से चलेगा, बचेगा। सीधा सीधी एक लाइन है कि सिर्फ विकास की बात हो, खरीदारी बंद हो। हम बस यही चाहते हैं, समन्वय हो, लड़ाई झगड़ा बंद हो, नगर निगम बचेगा। इस तरह से मैंने 150 करोड़ इस तरह से बर्बादी, जनता सुन रही है तो कलेजे पीट रही है। ये बंद होना चाहिए। सीधे सीधे विकास की, आज 4 महीना हो गया, एक भी बातें नहीं आ रही है। हमने क्या 34 करोड़ रुपया बचा हुआ है, ये 34 करोड़ भागा 53 में बांट दिया जाए। ये सबकी सहमति है ना? बोलिए ताली उठा के। ये विकास, ये मैसेज जानी चाहिए। कोई 1 रुपया के खर्चे में किसी सामान की जरूरत नहीं है। थोड़ी मरम्मती की जरूरत है, वो हो, कोई दिक्कत नहीं है। गजेंद्र सिंह, वार्ड 32। निगम को मुक्त करे, हम लोग का यही मांग है। और अपने में जो लड़ झगड़ कर रहे हैं, हम लोग को पूरा वार्ड, जितना भी वार्ड है, सब वार्डों को दिक्कत हो रही है, तकलीफ हो रही है। जी, क्या लेटर लेटर लिख के दे रहे हैं नगर आयुक्त को कि तुमको फंसा दिया जाएगा, दलित एक्ट लगा दिया जाएगा। ये सब धमकी दिया जा रहा है, ये सब दूर किया जाए। किसको धमकी दिया जाए? नगर आयुक्त को। जी, वार्ड नंबर 10, गोपाल कुमार।